इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, मोटिवेशंस फ्रॉम राजू मल्होत्रा आईपीएस प्रोग्राम की इस तीसरी कड़ी में आज हम आपके मोटिवेशनर श्री राजू मल्होत्रा आईपीएस के साथ हैं। अब आपको वो मोटिवेट करेंगे श्री राजू मल्होत्रा साहब। थैंक यू साहिल भाई। देखिए, ये मेरा तीसरा एपिसोड है और आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जुड़ा हूँ साहिल भाई से भी और आपके चैनल के माध्यम से आप सब लोगों के साथ। पहला मेरा जो एपिसोड था वो मेंटल टफनेस पे था, ज़हनी तौर पे आप कैसे मजबूत होंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने 3 Ds दी थे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। उसके बाद हम लोग जो हैं डिसिप्लिन पे आए और डिसिप्लिन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत हैं, क्या क्या और हमें उसमें अपने आप को, अपने कैरेक्टर को कैसे हम रिफॉर्म करें ताकि हम डिसिप्लिन बन सकें और अपने लक्ष्य को पा सकें। देखिए, मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको लक्ष्य के पास तक पहुंचाना, और लक्ष्य जो कि आपका सपना है, आपकी अपेक्षा है, आपके अपने दोस्तों की, आपके परिवार की और स्वयं की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपेक्षा आप अपने आप से करें, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ कॉन्फिडेंस। बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस में क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपको किसी भी मंजर में कामयाब कर सकती हैं, और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो एक बहुत थिन लाइन है, उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसमें अंतर करेंगे। और बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं बताता, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान नहीं देता। ये बहुत सिंपल टूल्स हैं सक्सेस के, जो आप अपने अगर कैरेक्टर में शुमार कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन का मकसद मिलता है। कॉन्फिडेंस वो शक्ति है जो एक डर है हमारे अंदर हार का, उसको ये दूर करती है, और जो मंजिलें हैं हमारी, जिसको पाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, उसमें आने वाली दुश्वारियाँ, उसमें आने वाली कठिनाइयाँ, उसमें आने वाली और विफलताएं, उनको पार करने की शक्ति देता है। कॉन्फिडेंस हमें आत्मबल देता है। कॉन्फिडेंस बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ, आपको बताऊँ मैं, तो वो स्वयं का सब्र है। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो कोई भी मार्ग होगा बहुत सुगमता के साथ, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आराम से आप उस मार्ग को कवर कर लेंगे, और जो आपका लॉजिकल कंक्लूजन है, जो डेस्टिनेशन है आपका, जो आपने सोचा है जिसको पार करने का, जिसको पाने का, उसको आप पा लेंगे। कॉन्फिडेंस के लिए जो सबसे बड़ी इसका जो प्रीरिक्विजिट है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो है डर। अपने अंदर से आपको डर हटाना पड़ेगा। जब तक ये अंदर का जो भय आप दूर नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वासी नहीं बन पाएंगे। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग अगर मैं कुछ करूँगा तो हंसेंगे, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, उसके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे तो आप कतई जीत की इच्छा मत रखें। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हारने का डर है। जब तक ये भय आपके अंदर व्याप्त रहेगा, आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। आपकी लड़ाई स्वयं से है, आप स्वयं से कॉम्पीट कर रहे हैं। आपको दुनिया को नहीं देखना है, आपको उनसे बेहतर करना है। कॉन्फिडेंस आपको क्लास देगा, आपका एक एक्सक्लूसिव क्लास देगा और आपको मास से डिफ्रेंशिएट करेगा। ये मुट्ठी भर लोग ही जो हैं ये दुनिया को बदलते हैं, उनमें से आप भी हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास वो कुव्वत है, आपके पास वो क्षमताएं हैं, आपके पास वो इनबिल्ट कैपेसिटी है कि आप हर मंजिल को पा सकें, हर बाधा को आप पार कर सकें।
कॉन्फिडेंस जो है आप में पॉजिटिविटी लाएगा, आपके करेक्टर में निखार लाएगा, आपको फिजिकली फिट बनाएगा। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये नेचुरल होता है। अगर आप देखें, एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसे अगर आप उछालते हैं तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि कोई ना कोई उसे वो पकड़ लेगा, वो हंसता है। छोटा सा बच्चा जो कि 2-3 महीने का है, मतलब ये उसका एक कॉन्फिडेंस है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। जो ये नेचुरल कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर है, ये इसको आपको बाहर निकालना है। आपको दुनिया से नहीं डरना है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग है इस दुनिया का। आप स्वयं अपने भविष्य के जो हैं निर्माता हैं, अपने भाग्य के विधाता हैं। आप जो ठान लेंगे, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था कि असंभव में भी संभव शब्द है। देयर इज़ अ पॉसिबल वर्ड इन इम्पॉसिबल। तो इसलिए मेरे मित्रों, मेरे जितने युवा साथी हैं, ये मेरी एक बात को गांठ बांध लें, ज़हनी तौर पे इतने मजबूत कर दें अपने आप को कि आप जो हैं वो एक कृति है ईश्वर की, और आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपके पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कहीं आपको बाहर कुछ नहीं खोजना है, सब कुछ आपके आसपास विद्यमान है, सारे रिसोर्सेज। बस आपको आत्मविश्वासी बनना है, आपको अपने आप में विश्वास लाना है। आपको ये विश्वास कहीं और से नहीं प्राप्त करना है कि अगर मुझे ये बताएगा तो मैं ये करूँगा। वो आपको सिर्फ बता सकता है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, डायरेक्शंस दे सकता हूँ, लेकिन जो पाथ है, जो इसका एक पथ है, उस पर आपको ही अग्रसर होना है, आपको ही विजय पानी है। करना सब कुछ आपको है। और हम लोग दूसरे में ढूंढते रहते हैं कि ये मुझसे अच्छा कर रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी भूल होती है। आप स्वयं अपने भाग्य को लिखते हैं। आप भगवत गीता पढ़िए, आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म प्रधान बनिए। आप कर्म प्रधान होंगे, आप यकीन मानिए, विश्वास करिए मेरा, भविष्य आपका बहुत सुखद होगा। अब कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं ये घातक होता है। जो आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप फैक्ट्स में बिलीव करते हैं, तथ्यों पर बिलीव करते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट जो होता है वो तथ्यों पे बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बात पे ही विश्वास करता है। जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, जो जिसमें आत्मविश्वास भरा होता है, जो आत्मविश्वास से लबरेज होता है, वो दूसरों की ओपिनियंस को उतनी ही रिस्पेक्ट करता है, उतना ही मान सम्मान देता है जितना वो अपनी ओपिनियंस को। और जो ओवर कॉन्फिडेंट मैन होता है वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को सर्वप्रिय रखता है और दूसरी बातों को जल्दी से विश्वास नहीं करता है। वो सक्सेस और फेलियर दोनों को एक समान तोलता है जो विश्वासी आदमी होता है। जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो फेलियर्स में भी एक्सक्यूजेस ढूंढता है। तो आपको कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन कॉन्फिडेंट होते होते आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आप में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल कर्म प्रधान बनिए, कर्म कांडी बनिए, अपने बाजुओं पर विश्वास रखिए, अपने दिमाग पर विश्वास रखिए और अपनी कैपेसिटी पर विश्वास रखिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपको आपकी मंजिल से दूर कर सके। आप मंजिल पाके रहेंगे, पाएंगे ही नहीं, विजयी होंगे। आपका बेसिक चैलेंज मंजिल तक नहीं है, उसके बाद भी चैलेंजेस हैं। अगर आपने एक चीज़ का मुकाम पा लिया, उसके बाद और बहुत मुकाम है, उसको पाना है। पहले हमारा जो है एस्ट्रोनॉट्स वो चांद पे गए, चांद के बाद अब हम ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। विश्वास अपने ऊपर रखिए, आपको ही करना है और आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक आप लोगों से अंत में एक ये बात कहना चाहूँगा कि जो हर मनुष्य है ना, जो ज़िंदगी है उसकी, उसमें वो हीरो है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि जो फिल्में होती हैं ना, बहुत कम लोगों की रिलीज़ हो पाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी फिल्म रिलीज़ भी हो और बॉक्स ऑफिस पे हिट भी हो। आप इतने अपने आप को मतलब संतुष्ट, आप समझें अपने आप को, इतनी संतुष्टि लाएं आपको कि आप दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों,
मोटिवेशंस फ्रॉम राजू मल्होत्रा आईपीएस प्रोग्राम में आज तीसरी कड़ी में आप लोगों ने मोटिवेशंस सुने राजू मल्होत्रा आईपीएस के। आगे की भी कड़ियों में जिस तरह से आपने हमें अपना प्यार दिया है, हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।